साइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद साइंस के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद होने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने के बाद सभी क्वेश्चन एक बार अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। फ्रेंड्स चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर डिफेंस एग्जाम, पटवारी, पुलिस एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य आंखों से कितनी डिग्री तक देख सकता है? सही आंसर है 150 डिग्री। मनुष्य अपनी आंखों से 150 डिग्री तक देख सकता है। फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि 180 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये हमारी जो आंख होता है ना 150 डिग्री, 150 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 180 डिग्री तो ऐसे होता है ना, तो हमारी आंख, मनुष्य की आंख 150 डिग्री इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि 180 इसका राइट आंसर होगा वो गलत होगा फ्रेंड्स, 150 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? फ्रेंड्स यहाँ पर जो गुणसूत्र लिखा है, गुणसूत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। तो बंदर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? सही आंसर है 42। बंदर में 42 गुणसूत्र होते हैं। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं तो आंसर होगा आपका 46। मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आपका आंसर होगा 23 जोड़े होते हैं ना फ्रेंड्स। 23 + 23 = 46। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आंसर होगा 23। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आंसर होगा 46। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं, आंसर है 42। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 3 परत से। मनुष्य की आंख 3 परत से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है तो अरस्तु। इंग्लिश में हम इनको बोलेंगे अरिस्टटल। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? फ्रेंड्स यहाँ पर जो विद्युत धारा लिखा है इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक होता है एम्पियर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है प्याज में। फ्रेंड्स मोस्टली आपने देखा होगा कि प्याज को काटकर आधा रख दिया जाता है तो आँख से आंसू निकलते हैं। ऐसे क्यों निकलते हैं? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल रिलीज होता है, तो उस वक्त सल्फ्यूरिक अम्ल रिलीज होता है तो इसीलिए फ्रेंड्स हमारे आंखों से आंसू आते हैं। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी, एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल फ्रेंड्स एक हार्मोन है जिसे कि कहा जाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो कि एक कोशिका है। कोशिका को हम फ्रेंड्स सेल बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ऐसा एक सेल है, ऐसा एक कोशिका है फ्रेंड्स, संसार का सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन, बारिश की बूंदें किस कारण से गोल होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, सरफेस टेंशन इंग्लिश में। तो सरफेस टेंशन के कारण बारिश की बूंदें गोल होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रफलेसिया। फ्रेंड्स रफलेसिया ऐसा एक फूल है जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सिन। ऑक्सिन पौधे का एक ऐसा हार्मोन है जो कि फसलों को गिरने से बचाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे पौधे जिनमें कभी फूल नहीं बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, क्रिप्टोगैम्स। तो ऐसे पौधे जिनमें कभी फूल नहीं बनते हैं वो कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स। अगला क्वेश्चन, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? सही आंसर है भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष नारियल का ऐसा भाग है जो कि खाने के योग्य होता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी। तो साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी। अगला क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? सही आंसर है अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ होता है अमोनिया। फ्रेंड्स अमोनिया को हम इंडिकेट करते हैं NH3 से। अगला क्वेश्चन, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? आंसर होगा निम्न दाब। तो निम्न यानी कि कम दाब होता है, प्रेशर कम होता है। तो बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न दाब के कारण। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है एंटोनी लेवेजियर। तो एंटोनी लेवेजियर रसायन विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, इनको कहा जाता है एंटोनी लेवेजियर को। अगला क्वेश्चन, हीरा किस कारण से चमकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फ्रेंड्स इंग्लिश में बोल सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरा चमकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इथिलीन। इथिलीन फ्रेंड्स ऐसा एक हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य अस्त होता है तब लाल क्यों दिखाई देता है? सही आंसर है प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकीर्णन के कारण जब सूर्य अस्त होता है तब लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक पिगमेंट कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मेलानिन। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि मानव त्वचा को रंग देता है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है? आंसर है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेलिस एवं स्टार्लिंग। तो बेलिस एवं स्टार्लिंग हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? सही आंसर ऑप्शन बी, अग्नाशय में। तो मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय से उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स अग्नाशय को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पैनक्रियास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? आंसर ऑप्शन ए, हिमेटोपाइसिस। तो दोस्तों हिमेटोपाइसिस जो कि अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहलाता है। अच्छा ये देखिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो लिखा है रुधिर कणिका मतलब RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और जो अस्थिमज्जा होता है यानी कि जो बोन मेरो होता है। फ्रेंड्स इस बोन मेरो में ही RBC निर्माण होता है, और अस्थिमज्जा में जो रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है उस प्रोसेस को कहते हैं हेमेटोपाइसिस। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर ऑप्शन बी, मस्तिष्क को। तो ह्यूमन ब्रेन को प्रभावित करता है फ्रेंड्स अल्जाइमर डिजीज, याद रखिएगा। फिर अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मस्तिष्क में। तो ह्यूमन के ब्रेन में यानी कि मानव के मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। फ्रेंड्स इस पीयूष ग्रंथि को हम इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं फ्रेंड्स, मास्टर ग्लैंड। तो इसी मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, या फिर बोलो सूत्रकणिका या फिर बोलो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्रकणिका इन दोनों को कोशिका यानी कि जो सेल का शक्तिगृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है जीवाणु की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए, ऊतक यानी कि टिश्यू। तो फ्रेंड्स एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप में ही पूछा जा सकता है। देखिए किस तरह पूछा जा सकता है। यहाँ पर होगा ऊतक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है कि ऊतक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको ये आंसर चूज करना है। कौन सा वाला? जो कि क्वेश्चन में लिखा है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, ये वाला आंसर आपको चूज करना है। जो क्वेश्चन फॉर्मेट में मैंने बनाया ना वही आंसर होगा। ऊतक किसे कहा जाता है आंसर होगा ये, जो क्वेश्चन में अभी लिखा है वो आंसर होगा। फिर अगला है फ्रेंड्स, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षय रोग। तो क्षय रोग कहा जाता है श्वेत प्लेग को। फ्रेंड्स इस क्षय रोग को हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस भी हम क्षय रोग को बोलते हैं। तो श्वेत प्लेग को आमतौर पर जाना जाता है क्षय रोग के तौर पर। अगला है प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में। फ्रेंड्स यहाँ पर जो टर्म लिखा है प्रकाश संश्लेषण, तो इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फ्रेंड्स, ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रक्रिया है जहाँ की पेड़ पौधे अपनी खाना बनाते हैं, जो कि सूरज की मौजूदगी में अपना खाना बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फिर इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा। और जो कि अभी जो क्वेश्चन मैंने बनाया था, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है, आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? ऑप्शन सी, मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक जो कि कोशिकाएं हैं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है फ्रेंड्स। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है खेत की फसल का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर ऑप्शन बी, कृषि विज्ञान। तो खेत की फसलों का अध्ययन कहा जाता है कृषि विज्ञान। अगला है
अस्पतालों में मंद निस्वेदक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, अस्पतालों में मंद निस्वेदक के रूप में एक गैस का प्रयोग किया जाता है, उस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड फ्रेंड्स, जैसे कि हम केमिकल फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। फ्रेंड्स, जो अस्पतालों में जो डॉक्टर एक गैस देते हैं, जो उस गैस के कारण ना जो पेशेंट होता है उसको बिल्कुल दर्द का महसूस नहीं होगा, तो अस्पतालों में नाइट्रस ऑक्साइड गैस दिया जाता है मंद निस्वेदक के रूप में। याद रखिए फ्रेंड्स। अगला है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा क्यों हो जाता है? आंसर ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड के कारण। फ्रेंड्स, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा क्यों हो जाता है? तो आपका सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल के कारण। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फिर अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, निम्न में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनोन गैस को। तो जिनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, जिनोन को ऐसे लिखा जाता है, जिनोन। अगला है, सूर्य में कौन सा गैस सर्वाधिक होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। तो सूर्य में हाइड्रोजन सर्वाधिक होता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अगला है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त ए और बी यानी कि शुद्ध जल, उदासीन विलयन। फ्रेंड्स, इस जो पीएच मान लिखा है ना, ये जो टर्म लिखा है पीएच मान, इनकी पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिएगा, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, डॉल्फिन को किससे वर्गीकृत किया गया है? तो आपका आंसर होगा स्तनी में। तो डॉल्फिन को स्तनी में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? आंसर ऑप्शन ए, मस्तिष्क में। तो ब्रेन में होता है न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक। अगला है, फिर अगला देखिए फ्रेंड्स, उल्लू रात में आसानी से उड़ते हैं क्योंकि इनमें डैश होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, रेटिना में केवल शलाकाएं यानी कि रॉड्स। तो रेटिना में जो, फ्रेंड्स रेटिना क्या है पता है आपको? जो आँखों पे हमारे जो प्रतिबिंब इमेज कहाँ पर बनती है? रेटिना पे ही बनते हैं ना। तो उल्लू रात में आसानी से उड़ते हैं क्योंकि रेटिना में केवल शलाकाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, रतौंधी किस कारण से होता है? आंसर है ऑप्शन ए, शंकुओं की खराबी के कारण। तो शंकुओं की खराबी के कारण रतौंधी होता है। फ्रेंड्स अगर ऐसा पूछता है कि एग्जाम में कि किस विटामिन की कमी से होता है, आपका आंसर होगा विटामिन ए की कमी से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, लाफिंग गैस किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, लाफिंग गैस जो कि हास्य गैस बोलते हैं उसे, तो आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका जो केमिकल फॉर्मूला था है N2O। तो इसी को ही फ्रेंड्स बोलते हैं लाफिंग गैस। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने के बाद अब बारी है रिवीजन की, तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, मनुष्य आंखों से कितनी डिग्री तक देख सकता है? आंसर है 150 डिग्री। बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? आंसर है 42। मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बना होता है? आंसर है 3। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है अरस्तु। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है एम्पियर। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर है सल्फेनिक अम्ल। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? आंसर है एड्रिनलिन। संसार का सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? आंसर है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। बारिश की बूंदें किस कारण से गोल होती है? आंसर है पृष्ठ तनाव। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? आंसर है रेफ्लेसिया। पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? आंसर है ऑक्सिन। ऐसे पौधे जिनमें कभी फूल नहीं बनते हैं वो क्या कहलाता है? आंसर है क्रिप्टोगैम्स। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आंसर है भ्रूणपोष। जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी? आंसर है लीवनहॉक। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? आंसर है अमोनिया। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? आंसर है निम्न दाब के कारण। रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आंसर है एंटोनी लेवोजियर। हीरा किस कारण से चमकता है? आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? सही आंसर है इथिलीन।
जब सूर्य अस्त होता है तब लाल क्यों दिखाई देता है? आंसर है प्रकीर्णन के कारण। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक पिगमेंट कौन सा होता है? आंसर है मेलानिन। किस हार्मोन को स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है? आंसर है एड्रेनालिन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? आंसर है बेलिस एवं स्टार्लिंग। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है? आंसर है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। तो फ्रेंड्स ये थे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। और फ्रेंड्स इसमें मैंने जितने भी सारे आपको क्वेश्चन कराए वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम से पहले ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।